एक्शन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी हब की एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे समास। शब्द निर्माण के 3 प्रक्रियाओं में हमने 2 पहले ही पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इनके स्पष्टीकरण के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज हम नया लेकर आए हैं समास। समास 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। जब हम इसको अलग अलग करते हैं, सम जमा आस, सम धन आस, यानी 2 शब्दों को पास पास लेकर आना क्या कहलाता है? समास। समास में जो नया शब्द बनता है समास की प्रक्रिया से, वो कहलाता है सामासिक या समस्त पद। 2 शब्दों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है, मेल होता है और उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है। नया शब्द जो होता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। अब हम बात कर रहे हैं विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है कि 2 शब्द जब अलग अलग उन्हें पूर्व रूप में लेकर आया जाता है, समास के पदों को, शब्दों को, तो वो क्या कहलाता है? विग्रह। विग्रह करते हैं तो 2 बातें हमारे सामने आती हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। इससे पहले हम समास करें, इससे पहले हमें उत्तर पद और पूर्व पद के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने लिया, सबसे पहले किसी भी शब्द को ले लेते हैं, जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। इसमें क्या है? 2 शब्द हैं, एक चंद्र और एक मुख। चंद्र है वो क्या है? हमारा पूर्व यानी पहला पद, और मुख क्या है? उत्तर पद। स्पष्ट हो गया? पूर्व पद और उत्तर पद आगे जब भी हम समास कर रहे हैं तो उनमें इनका जिक्र होगा, और जब बताया जाएगा तो उम्मीद है आपको ये स्पष्ट होगा। अब हम चर्चा करते हैं समास के प्रकारों की, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जब हम बात करते हैं तो समास हम लेते हैं, मुख्य तौर पर हम 4 प्रकार के समास लेते हैं। सबसे पहले हम जो लेंगे वो क्या होगा? हमारा अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष। तीसरा है द्वंद्व। और द्वंद्व के साथ चौथा है हमारा बहुव्रीहि। द्वंद्व मैंने 2 तरह लिखा है। सबसे पहले इसी चीज को स्पष्ट कर दूं तो इसमें हमें लग रहा है कि द इसमें अधूरा है और इसमें द पूरा है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि इनमें विपरीत होता है। जब भी हम लिखते हैं कि इसमें भी जो नीचे जो छोटा वर्ण हमें जो दिखाई देता है वो पूरा होता है, और जो हमें बड़ा दिखाई देता है वो अधूरा होता है। तो स्पष्ट हो गया, ये द्वंद्व और ये द्वंद्व है वो एक जैसा है। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, कोशिश करें कि जो क्रम मैंने लिखा है आप उसी क्रम से समास याद करें। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद, इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अव्यय। पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय अ जमा व्यय। अ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च, यानी जो किसी भी तरह से खर्च नहीं होता, जिसपे लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपरिवर्तित होता है वो अव्यय कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा शक्ति, भरपेट, आजीवन, भर, आ, यथा, ये सभी क्या हैं? ये हैं अव्यय शब्द। इनका लिंग वचन इनके द्वारा इनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा एक विशेष बात बता दूं कि जो भी पुनरावृत्ति शब्द होते हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ये भी किसमें आते हैं? जितने भी पुनरावृत्ति शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? आपके अव्ययी भाव समास में। स्पष्ट हो गया कि जिसमें पहला पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास।
ध्यान रहे कि अव्ययी भाव सबसे पहले स्थान पर आता है और इसका पूर्व पद प्रधान होता है। स्पष्ट हो गया? जैसे यथा, भर, आ, प्रति, ये जिसमें भी आएंगे वो शब्द क्या होगा? अव्ययी भाव समास में होगा। और इसके साथ रातों रात, दिनों दिन और जितने भी है, वृद्धि दर वृद्धि, वो किस में आएंगे? सारे आपके जो भी पुनरावृत्ति रिपीटेड वर्ड हैं वो भी आपके अव्ययी भाव समास में आएंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, सबसे पहले इसी को अलग कर लेते हैं। तत् जमा पुरुष। तत् यानी वह, पुरुष में आदमी यानी कोई दूसरा आदमी। अपने आप में श्रेष्ठ उदाहरण है ये अपने आप का कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास में क्या आते हैं आगे? जितने भी विभक्तियां आती हैं, कारक के जितने भी चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, सारे के सारे विभक्तियां जब भी हम अलग करते हैं समस्त पद को, समस्त विग्रह तत्पुरुष समास के अंदर आता है, उसके प्रकारों के रूप में अलग अलग में। जैसे रसोई घर, रसोई घर विग्रह कीजिए, रसोई के लिए घर, यानी जहां पर रसोई तैयार की जाती है वो क्या कहलाता है? रसोई घर। स्नान गृह, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ये भी किसमें है? तत्पुरुष समास में है। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जहां दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें ध्यान रखिए पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान है वो अव्ययी भाव समास है, दूसरा पद जिसमें प्रधान है वह तत्पुरुष समास है। स्पष्ट हो गया? इसके पश्चात अगला है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ क्या है? द्वंद्व का अर्थ है बराबर होना, बराबरी का पक्ष, जहां ना कोई पक्ष छोटा है ना बड़ा है, दोनों पक्ष जहां बराबर के चलते हैं वो क्या कहलाता है? द्वंद्व। मुकाबला, स्पष्ट हो गया? जहां, और मुकाबला कहां होता है? बराबरी में, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, समान रूप से कार्य करते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, इनके बीच में ये क्या है? सभी बराबर के हैं, एक साथ चलते हैं। एक पहचान के लिए बता दूं सिर्फ कि इसके दोनों जो शब्द हैं वो योजक के द्वारा, इनके बीच में योजक का चिन्ह होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं होगा। कई कई अपवाद भी होते हैं इसके कि भाई जहां पर नहीं मिलता, तुम योजक चिन्ह नहीं मिलता है, वहां भी द्वंद्व हो सकता है, लेकिन विग्रह जब हम करते हैं वो क्या होगा? जैसे देवासुर, देवासुर, देवासुर है, इसमें योजक नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? जब इसका विग्रह करते हैं देवासुर, देव और असुर, यहां कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो याद रखें, सिर्फ पहचान के लिए, आपके आसानी के लिए बता रही हूं कि दोनों जो शब्द हैं, दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं और एक पहचान के रूप में एक योजक उनके मध्य लगा हुआ होता है, और विग्रह करते हैं तो या, और, तथा के उनके बीच में विभक्ति आती है, वो क्या कहलाता है? आपका द्वंद्व समास कहलाता है। स्पष्ट हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं हम बहुव्रीहि समास की तरफ। बहुव्रीहि समास अपने आप में एक ऐसा समास है जो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला है ना दूसरा है, बल्कि को क्या है? प्रधानता किसी और की होती है। जिस समास में दोनों पद की बजाय अन्य पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? आपका बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी विग्रह कीजिए इसका, चंद्रमुखी, चंद्र के मुख वाली। त्रिलोकी, 3 लोक हैं जिसके। पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके। 4 पाई, 4 पाए हैं जिसके।
में अर्थ क्या है इनका कि किसी और के लिए है। चंद्रमुखी कोई भी स्त्री हो सकती है। त्रिलोकी 3 लोकों के नाथ अर्थात शिव के लिए प्रयुक्त है। पीतांबर पीत हैं अंबर जिसके, विग्रह पर ध्यान दीजिए, पीत हैं अंबर जिसके। अंबर जिसके, यहां जो विशेषता है वो किसी अन्य की जिसके पे बताया गया है, तो यहां पे किसके लिए प्रयुक्त होता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। स्पष्ट हो गया। बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी दूसरे के लिए होता है ये बहुव्रीहि समास अन्य के लिए। एक बार पुनः इनको दोहरा दें। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और जब भी इसका विग्रह करते हैं तो कारक के जितनी भी विभक्तियां होती हैं वो उनके मध्य आती हैं। द्वंद्व यानी बराबर का वो क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, अपितु तीसरा पद प्रधान होता है। स्पष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के अंदर 2 समास का जिक्र हमें और भी मिलता है, जिसको हम कहीं कहीं ये होता है कि ये 6 समास मिल जाते हैं, हमें जिक्र होता है। तो वो दूसरा जो भाग हम लेते हैं वो तत्पुरुष में ही आ जाता है, जिसको द्विगु और कर्मधारय समास कहते हैं। तो स्पष्ट करते चले। द्विगु, द्विगु, द्वि किसको कहते हैं? संख्या को। जैसे द्वितीय क्या हो गया? दूसरी कक्षा। तो ये क्या है? संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका पहला पद है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और वो किसी समूह को दर्शाता है। जैसे चौराहा, दोराहा, तिराहा, त्रिलोक। ध्यान दीजिए, त्रिलोक है, त्रिलोक नहीं है, त्रिलोक। स्पष्ट हो गया। तो ये क्या है? द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है, वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। अब कर्मधारय, कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं कर्मधारय को लेकर। कर्मधारय क्या होता है? जहां दोनों पदों में, उत्तर पद और पूर्व पद में, दोनों में विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं उपमान उपमेय के बारे में आपको कि क्या होते हैं। तो आज हम सिर्फ संक्षेप में इसी के संदर्भ में समझाते हुए चलेंगे कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषताएं बताते चलते हैं एक दूसरे की। जैसे काली मिर्च, मिर्च कई प्रकार की हैं, लेकिन विशेषता क्या है मिर्च की? काली मिर्च है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, तो ये क्या है कि मिर्च की विशेषता है। विशेषता क्या है कि वो काली है, ठीक है। और विशेषता काली क्या है? विशेषता है मिर्च की, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। कई बार क्या होता है कि यहीं पर हम ले लेते हैं उदाहरण पीतांबर, जो हमने बहुव्रीहि में स्पष्ट किया है। पीत है अंबर जिसके, और यहां पर भी पीतांबर आ सकता है। तो यहां पर विशेष विग्रह होगा, वो क्या होगा? पीत हैं जो अंबर, यानी यहां पर अंबर की विशेषता बताई जा रही है। अंबर यानी कपड़े हैं वो क्या है? पीले हैं। लेकिन यहां पर जो स्पष्टता बताई जा रही है वो क्या है? पीत है अंबर जिसके, अर्थात किसी तीसरे प्रश्न को वो किसी तीसरे व्यक्ति को वो इंगित कर रहा है। वहां पर बहुव्रीहि है और जहां पर वो उसी की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, वो आपका कर्मधारय समास है। स्पष्ट हो गया। अगर आपकी इनके संबंध में कोई और जिज्ञासा है, उत्सुकता है, कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा शब्द है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा समास है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समास स्पष्ट हो गए होंगे और इसके लिए आगे और वीडियो मिलती रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।